चलिए नेक्स्ट 7 तक तो बना लिए हम लोग। अभी 8वां वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। चलिए क्या पूछ रहा है देख लीजिए पहले। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल मीन्स यहाँ पर वही हम लोग समझ के चलेंगे कि मीनार है। पेडेस्टल के भी मीनारे मान के चलेंगे हम लोग, यानी एक मीनार है, उसके ऊपर क्या है, एक 1.6 मीटर की यहाँ पर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से, यानी मीनार जहाँ पर गड़ा हुआ रहेगा वो तो भूमि के साथ ही रहेगा, यानी भूमि के एक बिंदु से जहाँ पर गड़ा हुआ रहेगा मीनार, उसके बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। किसके शिखर का उन्नयन कोण? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और उसी बिंदु से मतलब उसी बिंदु मतलब वही भूमि वाला बिंदु जहाँ से मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं, और उसी बिंदु से क्या करा, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है हम लोगों का? 45 डिग्री, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए पहले मान के चलते हैं, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिर सोल्यूशन निकलेंगे। फिगर बना लेते हैं। मान लिया कि ये मेरा क्या हुआ, ए और बी, ये पेडेस्टल की ऊंचाई है, और पेडेस्टल के ऊपर पर क्या बोल रहे हैं, एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी पेडेस्टल के शिखर हो गया मेरा बिंदु ए, इसके शिखर पर एक कितना मीटर का है? 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है। 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है, इसको सी मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक है, 1 पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट हो, 1.6 मीटर की मूर्ति लगा हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर देखिए। भूमि के एक बिंदु से, ये तो पेडेस्टल जहाँ पर हम लोग जमीन के साथ गड़े हुए हैं, यानी भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि मतलब हम ले लिया, भूमि के एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, हम बिंदु डी ले लेते हैं। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, यानी बिंदु डी से क्या पूछा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी बिंदु डी से सी को देखा जा रहा है, बिंदु डी से सी को देखा जा रहा है। ठीक है, तो बनाएंगे हम लोग फिगर कैसे, इधर से मेरे को दिख नहीं रहा है, इधर से हम बना लेते हैं। हो गया, इसका शिखर का उन्नयन कितना बताया मेरा? 60 डिग्री है। ठीक, और फिर क्या बता रहे, और उसी बिंदु से, यानी बिंदु डी से ही पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर तो ए होगा, ये मूर्ति के शिखर हुआ तो ए भी तो पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर तो ए होगा, यानी पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, यहाँ से कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। यानी इसको भी हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, इधर से नहीं दिख रहा मेरे को, हम देखते हैं, यानी पेडेस्टल के शिखर से कितना डिग्री का कोण बताया गया है? 45 डिग्री का। अभी हम इसका जुगाड़ कर लिए हैं कि उधर से मेरे को दिख नहीं रहा था, ये हो गया मेरा 45 डिग्री का कोण, ये कितना हो गया मेरा? 45 डिग्री का कोण। तो निकालने क्या बता रहे, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी की ऊंचाई मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या निकालना बोलो उसको भी लिखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं। मान लिया कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या माने हैं हम लोग? ए बी मीटर है, तथा मूर्ति की ऊंचाई सी ए इज इक्वल टू 1.6 मीटर दिया हुआ है। बस इतना मानना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, छोटा वाला ट्रायंगल मतलब ए बी डी। ठीक है, उसके साथ कितना डिग्री कोण है मेरा? 45 डिग्री कोण है, यानी त्रिभुज ए बी डी में कोण बी को हम लोग क्या दिखाएंगे? 90 डिग्री, यानी समकोण दिखाएंगे। ठीक, फिर हम लोग थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे? 45 डिग्री। अभी जो 7 नंबर वाला बनाया था ना, उसी का वही सेम है, वहाँ पर ए बी दिया हुआ था, ए सी निकालने बोल रहा था, यहाँ ए सी दिया हुआ ए बी निकालना, सेम वही नियम है, इसमें भी tan थीटा लगेगा।
यानी टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 45 के सम्मुख हो जाए, ये लंब हो जाएगा, यानी ए बी बटा क्या होगा हम लोगों का बी डी, यानी टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी ए बी बटा बी डी। इसका हम लोग कर लेंगे क्या, बी डी इज इक्वल टू इसके साथ इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू ए बी। इसका समीकरण हम लोग एक मान के रखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा त्रिभुज क्या है मेरा, त्रिभुज सी बी डी में करेंगे, और सी बी को हम लोग क्या करेंगे, सी ए प्लस ए बी कर देंगे, ठीक। पहले सी बी बटा बी डी एक बार लिख लेंगे, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है कि कौन सा कोण, आपका 60 डिग्री वाला कोण दिया हुआ है, यानी त्रिभुज फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में, यानी थीटा कितना दिया हुआ है मेरा, 60 डिग्री का दिया हुआ है। इसमें भी बैठाएंगे हम लोग क्या, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो 60 के सम्मुख कौन कौन सा है, सी बी है, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सी बी बाटा बी डी, ठीक है। टेन 60 का कितना वैल्यू होता है, टेन 60 का मान कितना होगा, टेन 60 का √3 होता है, √3 बराबर सी बी, तो सी बी को हम लोग तोड़ेंगे कैसे, देखिए तोड़ेंगे, यहाँ जो सी बी दिया हुआ है वो सी ए प्लस ए बी होगा, ठीक। तो उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, सी ए प्लस ए बी, यहाँ लिखेंगे हम लोग, चलिए सी ए प्लस ए बी बट्टा बी डी, ठीक है। यहाँ पर फिर लिख लेते हैं हम लोग, √3 इज इक्वल टू सी ए का वैल्यू 1.6 मीटर दिया हुआ, प्लस ए बी का तो निकाल रहे बोल रहे, बट्टा बी डी के जगह पर भी हम लोग ए बी लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में बी डी और ए बी बराबर है, क्योंकि इक्वेशन 1 में मेरा क्या है, बी डी और ए बी बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग बी डी की जगह ए बी लिख लेंगे, और साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसका गुना कर देंगे, वज्र गुणन होगा, √3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस ए बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको √3 ए बी गुना करने पर √3 ए बी होगा, फिर इस ए बी को इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक। तो ए बी हम लोग कॉमन न लेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 1.6 मीटर होगा, ठीक। यानी ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर बट्टा क्या होगा, √3 माइनस 1, क्योंकि जिसके साथ जो भी गुना है वो तो नीचे जाएगा। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कैसा होता है, देखिए जो नीचे दिया हो उसी को लिखेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव दिया तो दोनों को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, तो लिखेंगे √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1, साइड में हम लोग लिख सकते हैं, हर का परिमेयकरण नहीं लिखने से भी चलेगा, है। यानी क्या आया, ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, है, और इधर हो गया आपका √3 प्लस 1 बट्टा नीचे क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला आता है, हम लिखा है, मतलब पहला वीडियो में भी बता चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ए का वैल्यू क्या है √3, यानी √3 का स्क्वायर होगा और माइनस 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका से गुना कर लेते हैं 1.6, फिर लिख देते हैं इंटू √3 प्लस 1, उसके बाद लिखेंगे मीटर बट्टा कितना होगा, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम लोग बनाते जाएंगे, चलिए ए बी इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा कितना होगा 2, इधर मीटर है। अभी 2 से हम लोग इसको कटेंगे तो कितना होगा, 2 से कटेंगे तो 0.8 होगा, क्योंकि 8 दूना 16 होता है, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद हम भी पॉइंट लगा दिए, यानी क्या आया मेरा, ए बी इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो यही तो मेरे को निकालने बोले थे कि आपका क्या पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई तो हम लोग क्या माने थे, ए बी माने थे, देख लेते चलिए, ए बी तो माने थे, यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या माने थे, मान लिया कि देखिए, मान लिया कि पेडेस्टल की ऊंचाई को हम लोग ए बी माने थे, तो ए बी का वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोग, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही तो निकालना था, निकाल तो लिया हम लोग। अब इसको लिखेंगे थोड़ा सजा के, हम लोग क्या लिखेंगे, जो माने थे उसी को लिखेंगे। लिखना क्या पड़ता है, देखिए लिखना पड़ता है, अतः
पेडस्टल की ऊंचाई ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू 0.8 रूट अंडर इंटू रूट अंडर 3+1 मीटर। ये हो गया आपका 8 नंबर वाला भी कंप्लीट। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहे हैं, समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर वाला 9 नंबर वाला क्वेश्चन जो भी है नेक्स्ट में 9 नंबर वाला, उसको देखते हैं। चलिए।